गुड मॉर्निंग क्लास। इंटरनेशनल मार्केटिंग पेपर में यूनिट नंबर 2 का आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोडक्ट इनोवेशन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, उत्पाद नवाचार। देखिए, जनरली जितने भी फॉरेन मार्केट में जाने वाली कंपनियां होती हैं, उनके लिए अपने प्रोडक्ट को सेल करना यूं ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत जटिलताएं होती हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। और अगर ऐसे में वो अपनी विदेशी प्रतियोगिताओं का सामना करने के लिए अगर अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस नहीं लाता है और अपने प्रोडक्ट को वही बिना किसी इनोवेशन के या बिना किसी नवाचार के, नई तकनीक से, नए आइडिया से उसको लॉन्च करने के बजाय पुराने तरीके से करता है जो कि वहाँ पर 20 साल पहले इस्तेमाल की जाती थी, उस तरीके का अगर कुछ वो आइडिया अपनाता है तो उससे उसके प्रोडक्ट की डिमांड में कुछ विशेष फ़र्क नहीं आता है। इसलिए प्रोडक्ट की लॉन्च के साथ साथ कुछ समय पश्चात या नए बाज़ार में प्रवेश करने के लिए अपने प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशन या नवाचार या कुछ नई तकनीक का इस्तेमाल करना हर फर्म के लिए ज़रूरी हो गया है। आज जितनी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है उतना ही ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए हर कंपनी जो विदेशी बाज़ार में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है वो इस बात का विशेष ध्यान रखती है कि उसके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिले। अब हम ये जान लेते हैं कि इनोवेशन मतलब नवाचार क्या। प्रोडक्ट के बारे में तुमने पता है कि भाई दृश्य अदृश्य विशिष्टताओं का एक समूह होता है जो किसी व्यक्ति के उपभोग के लिए तैयार की जाती है और उसके बदले में उसको उसकी रकम चुकाई जाती है। उत्पाद के बारे में तो हम समझते हैं, अब इसमें इनोवेशन क्या है, नवाचार का मतलब क्या होता है। देखिए, अ न्यू आइडिया, प्रैक्टिस, प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विस। कोई भी नया प्रोडक्ट, नई प्रैक्टिस या एक नया तरीका या कोई सेवा दैट बेनिफिट्स एन इंडिविजुअल, ग्रुप और सोसाइटी। जो किसके लिए प्रोडक्ट हम अपने कंज्यूमर्स के लिए बनाते हैं, तो कंज्यूमर, इंडिविजुअल या कोई ग्रुप ऑफ पीपल या हमारी सोसाइटी या समाज, तो समाज के लिए जो बेहतर होगा वो नया नवाचार बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में प्रत्येक निर्माता उत्पाद संशोधन के साथ साथ उत्पाद नवप्रवर्तन के लिए हमेशा प्रैक्टिस करता है, हमेशा प्रयत्नशील रहता है। अब अपन ये जान लेते हैं कि उत्पाद के नवाचार या नव उत्पाद विकास के कौन से 6 स्टेप्स होते हैं या उसका चरण क्या होता है। कि कोई भी फर्म जो कि स्वदेशी बाजार की तुलना में विदेशी बाजार में अपनी प्रतियोगिताओं में बने रहने के लिए अपने उत्पाद में कुछ चेंजेस लाती है, तो उसके लिए उसे कौन कौन से चरणों से होकर गुजरना होता है। सबसे पहला जो चरण आता है वो होता है आइडिया जनरेशन, मतलब विचार की उत्पत्ति। देखो, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रथम जो चरण होता है वो यही होता है कि उत्पाद के संबंध में क्या नवाचार किया जाना है, इसका जो उद्भव होता है वही विचार की उत्पत्ति के साथ होता है। विचार उत्पत्ति के साथ ही हम किसी भी प्रोडक्ट में नवाचार प्रारंभ करते हैं। उत्पाद के संबंध में नए नए विचार आते हैं और बाद में उस उत्पाद के रूप में उसको अपन डाइल्यूट करते हैं या उसको चेंज करते हैं। सभी विचारों को अपन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे होते हैं जिनको हम रिजेक्ट भी करते हैं अपने उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। जैसे कि हम नवाचार करने के लिए हम अपने जो विक्रयकर्ता हैं उनको बदल देते हैं, हमारे जो कॉम्पिटिटर, जो दूसरे जो प्रतिभागी हैं उनका हम एनालिसिस करते हैं उनके प्रोडक्ट्स का कि वो क्यों ज़्यादा बिक रहे हैं या क्यों हमारे प्रोडक्ट की डिमांड उनसे कम है। हम विशेषज्ञों से विचार विमर्श करते हैं, कंसल्ट करते हैं स्पेशलिस्ट से जो हमें अपने उस उत्पाद के बारे में नए नए आइडिया दे सकते हैं। हम अपने ग्राहक के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो अपने ग्राहक के बारे में सोचना, स्पेशलिस्ट के बारे में सोचना, इन्हीं विचारों के साथ ही उत्पाद नवाचार का प्रारंभ होता है। द नेक्स्ट वन इज आइडिया स्क्रीनिंग। आइडिया स्क्रीनिंग का मतलब होता है विचारों की छानबीन करना। इस चरण में एक एकत्रित विचारों की छटनी की जाती है। हमने जो जो डेटा कलेक्ट किए हैं या हमारे जो जो विचार हैं, जो जो आइडियाज़ हम अपने उस प्रोडक्ट के इनोवेशन के लिए लगाने वाले हैं, उसके संबंध में हम अपने काम के और जो काम के नहीं है उन आइडियाज़ को छटनी कर देते हैं और उन विचारों को अपन छांट देंगे जो हमारे उस रिसर्च को जस्टिफाई नहीं करता है, जो कि हम उस प्रोडक्ट के लिए सोच रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड द टेस्टिंग। प्रोडक्ट की जो जानकारी है, जैसे कि नए नए प्रोडक्ट के बारे में जो हमारे जो विचार हैं उनको अपन टेक्निकल व्यू से और कॉमर्शियल व्यू से सोचने लग जाते हैं
कि क्या हमारे इस प्रोडक्ट का मॉडल को और ज़्यादा विकसित किया जाना चाहिए, क्या हमारे जो उपभोक्ता है उनके उनकी जो इंटरेस्ट है जो बदल बदल रहे हैं उनकी टेस्ट करनी चाहिए, हमारे जो ब्रांड और पेटेंट है उसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, क्या हमें अपने पेटेंट को या हमारी पैकेजिंग को चेंज करना चाहिए। तो ये सारी जो डेवलपमेंट होते हैं, नए तरह के जो विचार होते हैं उसके ऊपर उनको रिसर्च करनी होती है और टेस्ट करना होता है कि हमारे उस प्रोडक्ट में क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। सबसे ज़रूरी है कि हमारे मार्केट का रिसर्च करना। हम हमारा जो उत्पाद मार्केट में बिकने वाला है तो अगर हम हमारे मार्केट के बारे में विशेष जानकारी नहीं रखते हैं, हम वहाँ टेस्ट नहीं करते हैं अपने प्रोडक्ट को। जैसे देखिए छोटी छोटी जो प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे शैम्पू के शैशे हैं, तो कोई भी बड़ा प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च होने से पहले शैशे में, ताकि वो हर लोकल से लोकल लोग तक पहुंच सके, के लिए वो एडवर्टाइज किया जाता है या बेचा जाता है। अब जब वो पसंद आने लगता है तो लोग उसकी डिमांड करते हैं। यानी कि हर कंपनी अपने नवाचार के साथ साथ अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के साथ साथ उसको टेस्ट करती है कि हमारे प्रोडक्ट लोगों को पसंद आया या नहीं। बहुत सारी जगहों पर इसका डोर टू डोर सर्वे भी किया जाता है कि हम कौन सा डिटर्जेंट यूज़ करते हैं या हमारे कौन सी हम चाय की पत्ती इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हर कंपनी अपने सेल्समैन को भेजकर अपने उस प्रोडक्ट की मार्केट में क्या वैल्यू है उसको टेस्ट करती रहती है। नेक्स्ट आता है बिजनेस एनालिसिस यानी व्यापारिक विश्लेषण। इस चरण का उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि नए प्रोडक्ट के संबंध में जो हमारी जो फ्यूचर में जो सेल्स होने वाली है, जो हमारे प्रॉफिट्स होने वाले हैं, साथ ही वो यह जानने की कोशिश करते हैं कि जितनी सेल्स होने वाली है उनके प्रॉफिट का कितना हिस्सा वो कवर करने वाली है। सारे निर्माता का उद्देश्य जो होता है वो अपने उस प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में चला जाता है, क्योंकि उससे वो यह जान पाते हैं एनालिसिस करने से कि उनकी जो फ्यूचर है उसमें उस प्रोडक्ट की बिक्री कितनी होने वाली है। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, उत्पाद का विकास। इस चरण में यह पता लगाया जाता है कि क्या नए उत्पाद के संबंध में विकसित विचार को तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से कार्य रूप में परिणत किया जा सकता है। देखिए बहुत सारे ऐसे टेक्निकल फॉल्ट्स हो सकते हैं जो हम कार्य करने के दौरान हमें आए, इसलिए प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्शन में काम पहुंचने से पहले इन सारी चीज़ों के बारे में गहन अध्ययन कर लिया जाता है और ये देख लिया जाता है कि क्या हमारे पास वैसे तकनीकी संसाधन उपलब्ध हैं जो उस उत्पाद को बनाने के लिए चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास वो मशीनें उपलब्ध नहीं हो जो उस प्रकार की पैकेजिंग करने के लिए ज़रूरी है। तो ये सारा टेक्निकल बातें जो होती हैं उसका पहले से ही निर्धारण कर लिया जाता है। और जो महत्वपूर्ण बातों का ध्यान दिया जाता है वो होता है उसके मॉडल के बारे में जानकारी इकट्ठी करते रहना। प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के बाद में उसकी मार्केट में उसको लॉन्च करने के बाद में जो लास्ट इसका चरण आता है वह है कमर्शलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट, उत्पाद का वाणिज्यिकीकरण करना। वाणिज्यिकीकरण करने का मतलब होता है जब अपन अपने प्रोडक्ट के मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसको टेस्ट लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट लोगों को पसंद आया है नहीं आया है, तो उसके बाद में यह बड़े पैमाने पर निर्णय लिया जाता है कि अपने प्रोडक्ट को कितनी डिमांड या कितने मात्रा में बनाया जाना है। इसके लिए जो भी आधारभूत सुविधा है उसकी पूरी सिस्टम के तरीके से उसका कह सकते हैं अपन इस्तेमाल किया जाता है कि हम अपना हमारा जो प्रोडक्ट है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे, हम उसको प्रमोट कैसे करेंगे, उसके प्रमोशन के लिए कैसे एडवर्टाइजिंग का सोर्स हम इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम प्रोडक्ट को जन जन तक पहुंचाएंगे। तो मार्केट में टेस्ट होने के बाद में जो लास्ट है वो उस प्रोडक्ट के को फेमस करने का होता है, जिसमें अपने प्रोडक्ट की बेहतरीन एडवर्टाइजिंग करके अपने उस प्रोडक्ट को लोगों तक इंट्रोड्यूस कराते हैं। नए प्रोडक्ट को विदेशी बाजार में एक साथ प्रस्तुत तो नहीं किया जाता है, बल्कि जो प्लान प्रोसेस होता है उसको उसके प्रोसेस को धीरे धीरे अपनाते हुए, फॉलो करते हुए अपने उत्पाद का कमर्शलाइजेशन किया जाता है।